खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में जायदाद के तनाज़े ने एक बार फिर 50 से जायद अफराद की जानें ले ली, जबकि 200 से जायद अफराद इनमें जख्मी भी हुए। दो कबाइल के दरमियान 6 रोज से जारी शदीद झड़पों के बाद पीर के रोज जिरगे की काविश से इलाकाई अमन की बहाली के लिए जंग बंदी की गई। पुलिस और ज़िला इंतजामिया के मुताबिक बुशहरा और माली खेल कबाइल के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते मुसल्लह तसादम हुआ। दोनों अतराफ से एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भारी हथियारों और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में मुतल्लिका इलाकों में दोनों कबाइल की झड़पों के असरात मुरतब हुए और जल्द ही ये मामला फिरका वाराना रंग इख्तियार कर गया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत ने दुनिया भर में रंजो गम की लहर दौड़ा दी है। मजलूमाना शहादत की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। इस मौके पर इस्माइल हनिया की बेटी खौला और बहू इनास ने भी शदीद रद्द अमल जारी करते हुए एक ऐसी वीडियो जारी की है जिसके दिल खराश पैगाम ने लोगों को अश्कबार कर दिया है। खौला ने कहा कि वालिद की शहादत पर हमें फख्र है। इसराइली हुकूमत की ये सोच बिल्कुल बेबुनियाद है कि इस्माइल हनिया को शहीद करने से सुकून मिल जाएगा, जश्न मनाने का मौका हाथ आ जाएगा। खुदा की कसम, मेरे वालिद का खून हश्र तक कातिलों का पीछा करेगा और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेगा। अल्लाह ने चाहा तो इस्माइल हनिया की शहादत ज़मीन मुक़द्दस की फतह पर मुंतज होगी। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के मुज़ाकरात फेल। ग्वादर और कोयटा में धरने जारी रखने का ऐलान। हुकूमत के साथ बज़ाहिर कामयाब मुज़ाकरात और मुशतरका एलामिया के बावजूद बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाजी धरना जुमे को भी जारी रहा। याद रहे कि बलोच यकजहती कमेटी ने सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात के बाद सूबे भर में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इस ज़म्न में एक एलामिया भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सूबे भर की तमाम कौमी शाहराहें खोल दी जाएं और एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। सूबे में मोबाइल नेटवर्क जल्द बहाल और तमाम रुकावटें हटाकर तमाम बंद रास्ते खोल दिए जाएंगे। इरशाद भट्टी ने कहा, तल्ख हकीकत तो ये है कि हमारी तो जमहूरियत भी लापता हो गई है। हुकूमत उस पर भी थोड़ा गौर करे। रूल ऑफ लॉ लापता हो गया है, हुकूमत उसका भी कुछ करे। हमारे पास सियासतदान तो अच्छे बुरे रह गए हैं, लेकिन लीडर्स रहनुमा लापता हो गए हैं। कोई लीडर नहीं रहा। हुकूमत इस हवाले से भी कुछ करे। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ लापता हो गया है। यकीन करें, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, कोई चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, इंसानी हकूक महफूज नहीं है। अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल इस अवाम के लिए लापता हो गया है। इंसाफ बराबरी लापता हो गई है। अगर मुख्तसर कहूँ तो मुल्क लापता हो गया, कौम लापता हो गई है और आधा मुल्क गंवाकर बाकी जो आधा बचा वो भी लापता है। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान को कई तरह के अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। लापता अफराद कमीशन गुज़श्ता 13 साल से काम कर रहा है। लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी कायम की जाएगी। वफाकी काबीना ने लापता अफराद की फैमिली के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने लापता अफराद की फैमिली के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इस्माइल हनिया की शहादत पर हुकूमत का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए यौम सौग मनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में नमाज जुमा के बाद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट की नमाज जनाजा में शिरकत। इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अपोजिशन रहनुमाओं ने भी शिरकत की। कौमी असम्बली में फ़लस्तीन के हक और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का सफ़र आखिरत। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा दोहा के इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा कर दी गई। दुनिया भर से रहनुमाओं ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत की। फ़लस्तीनी तंजीम अल फतह के वफ्द की भी नमाज जनाजा में शिरकत। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने भी इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत की। इस्माइल हनिया को कतर के शहर लुसेल के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान और लबनान में इसराइली हमलों के बाद खित्ते में बढ़ती कशीदगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने इसराइल के लिए खित्ते में मजीद फौजी भेजने का फैसला कर लिया। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर बातचीत। अमरीका ने रोजवेल्ट नामी जंगी बहरी बेड़ा भी खलीज फारस में पहुंचा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेनेटर शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। वज़ारत दाखिला और DG पासपोर्ट अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, अब क्या ग्राउंड है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सरकारी वकील से इस्तिफसार। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जो अदालत हुक्म करेगी अमल करेंगे। अदालत ने 1 हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाप्त
होशरुबा महंगाई और बेजा टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मुकामी रहनुमाओं और वर्कर्स को रिहाई का फैसला। मुकामी रहनुमा और वर्कर्स की रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया। जमात इस्लामी के गिरफ्तार वर्कर्स को आज रिहा कर दिया जाएगा।